ये कहानी है कमरा 219 की, मेडिकल कॉलेज की गर्ल्स हॉस्टल की, जहाँ कोई था, कोई है और शायद अब भी कोई रह रहा है। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप हॉस्टल में अकेले रहने से पहले 100 बार सोचेंगे। मेरा नाम अवनी है। मेरा MBBS में एडमिशन हुआ था और हमारा पहला दिन था। पहला दिन बस नॉर्मल शिफ्ट करने, सफाई करने और रूम सेट करने में गुजर गया। मैं और मेरी रूममेट अनन्या हंसते बात करते रहे। किसी तरह की कोई अजीब हरकत, कोई आवाज़, कुछ भी नहीं। हॉस्टल, दोस्त, मैगी और नई शुरुआत। दूसरा दिन क्लास, लाइब्रेरी, कैंटीन, सब रूटीन। रात को भी पढ़ाई की, फिर सो गए। कमरा बहुत शांत था। खिड़की से हल्की हवा आती रही। पहले 2 दिन तक हमें एक बार भी नहीं लगा कि 219 कोई अलग जगह है। तीसरे दिन की रात मौसम बरसात का था। बाहर बादल गरज रहे थे। रात के करीब 12:30 बजे लाइट 3 बार झपकी। हमने सोचा पुराना हॉस्टल है, नॉर्मल बात है। लेकिन फिर कमरे का तापमान अचानक तेजी से गिर गया। अनन्या बोली, मॉनसून है यार, हवा घुस गई होगी। हमने इसे भी इग्नोर कर दिया। पर उस ठंड में एक अजीब बेचैनी छुपी थी। कुछ ऐसा जो पहली बार लगा कि ये मौसम की वजह से नहीं है। अगली रात असली डर शुरू हुआ। करीब 1 बजे हमें खिड़की से एक खड़खड़ाहट सुनाई दी। जब देखा, एक काला चमगादड़ हमारा चेहरा घूर रहा था। अचानक वो उठा और उड़कर चला गया। लेकिन जाते जाते खिड़की पर कुछ गिर गया। एक बेबी चिकन का कटा हुआ सर, ताज़ा, खून टपकता हुआ। हम सदमे में थे। मैंने तुरंत माँ को कॉल किया। उन्होंने एक ही बात कही, ये बहुत बड़ा अपशगुन है, तुरंत कमरा छोड़ दो। पर मैंने सोचा माँ ओवर रिएक्ट कर रही है। हमने बात को मजाक में उड़ा दिया। लेकिन उसके बाद की रात सो ही नहीं पाई। नींद पूरी ना होने से हम क्लास मिस करने लगे। हमारा शरीर थका हुआ, सुस्त, कमजोरी से भरा लगने लगा। सुबह उठकर जब मैंने बाल कंघी किए, मेरे मुट्ठियों में बहुत सारे बाल थे। मेरे हाथ कांप गए। ब्रश करते समय मेरे मुंह से एक दांत गिर गया। मैं बहुत डर गई। मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैंने तुरंत एक टीचर से बात की। उन्होंने कहा विटामिन्स की कमी हो सकती है। मैंने बहुत सारे स्किन रैशेस भी देखे, तो मुझे लगा कि शायद विटामिन डेफिशिएंसी ही है। लेकिन रात में सच सामने आया। मेरी पीठ पर अजीब सी गर्मी और जलन हो रही थी। जब लाइट ऑन की, मेरी पीठ पर किसी के हाथ के निशान थे, लेकिन वो इंसानी हाथ नहीं था। लंबी उंगलियां, नुकीले नाखून, बिल्कुल किसी क्रिएचर जैसा हाथ। मैंने डर के मारे चीखना चाहा, पर आवाज गले में फंस गई। अगले दिन कॉलेज के कॉरिडोर में एक सीनियर ने हमें रोककर पूछा, क्या वो सब फिर शुरू हो गया है? क्या तुमने उसे देखा है? क्या वो तुम पर बैठी? हम डर गए। हमने पूछा, कौन? वो बोली, सृष्टि। किसी ने तुम्हें उसके बारे में बताया नहीं है? हमने कहा, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। और फिर उसने बताया।
सृष्टि गरीब परिवार से थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर और कुपोषित। परिवार के दबाव में चलते पढ़ाई का प्रेशर बहुत था, इतना प्रेशर कि उसने स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू किया, जिससे वो और बीमार होने लगी। हाथ कांपना, बालों का झड़ना, स्किन में रैशेस, रात में नींद गायब। धीरे धीरे वो पागल हो रही थी। वो खिड़की से एक चमगादड़ को देखती रहती और उसे अपना दोस्त मान बैठी। धीरे धीरे वह पागलपन की हद पार करने लगी। वो अपना नाखून चमगादड़ को खिलाती थी, इतना कि अब नाखून की जगह त्वचा दिखने लगी थी। वो चमगादड़ से इतना प्यार करने लगी कि अपनी गाल की त्वचा काट कर उसे खिलाती थी। धीरे धीरे चमगादड़ को उसका मांस पसंद आने लगा। उसकी रूममेट इससे डर कर कमरा बदल दी। सृष्टि कमरे में अकेली रह गई। वो ज्यादा स्लीपिंग पिल्स खाने लगी, पर फिर भी नहीं सो पाती थी। वो अपना मांस कभी हाथ का, कभी गर्दन का, कभी पैर का चमगादड़ को खिलाने लगी। एक दिन चमगादड़ अपने साथ 4 से 5 और चमगादड़ लेकर आया। सृष्टि को लगा ये उसका परिवार है। उसने अपनी जीभ और छोटी उंगली काटकर उन्हें खिला दिया। वो कुपोषित तो थी, और फिर छोटी उंगली काटने के बाद उसका हाथ किसी क्रिएचर जैसा लगने लगा। जब वार्डन ने उसका कमरा खोला, उसकी ऐसी भयानक हालत देखकर वो डर गई और तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। हॉस्पिटल पास ही था, इसलिए वो जल्दी पहुंच गई। डॉक्टर ने उसे साइकेट्रिक वार्ड में रखा, जहां वो हर रात चिल्लाती, मेरे परिवार को मुझे मेरा मांस देना है, उन्हें मेरा मांस पसंद है। और एक दिन ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते वो मर गई। उसके मरने के बाद जब हॉस्टल में उसका कमरा साफ किया गया, वहां खून के धब्बे, ढेर सारे बाल और इतनी गंदी चादर थी कि लगता था मानो वहां कोई दफन था। डॉक्टर्स ने कहा वो कभी अपने बेड से उठी ही नहीं थी, वो खिड़की तक गई ही नहीं थी। कोई चमगादड़ नहीं था, उसने अपना मांस खुद ही काट कर खाया है। वो पूरी तरह पागल हो चुकी थी। ये सुनकर हम सदमे में थे। मैं तुरंत कमरे में गई और अपना बेडशीट हटाया। मेरे मैट्रेस पर किसी के लेटे होने का साफ निशान था। मुझे लगा जैसे वो हर रात वहीं सो रही थी। मैं तुरंत वार्डन के पास पहुंची और उन्हें सब कुछ बताया। वो हमारी बात समझी और उन्होंने कहा, अपना सामान पैक करो, तुम दोनों किसी और फ्लोर पर चले जाओ। शिफ्टिंग में शाम के करीब 7 बज गए थे। मुझे बस 219 की चाबी वापस देना था, बस इसके बाद मैं इन सब से फ्री हो जाती। मैं कमरे में गई, टेबल से चाबी उठाया, तभी लगा मेरे ठीक ऊपर सीलिंग पर कोई उल्टा लटका है। मैंने हिम्मत करके इग्नोर किया, पर फिर लगा वो मुझे घूर रही है, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अगले ही पल कुछ चीज ने मुझे पीछे से जोर से खींचा। मेरे पैर बर्फ की तरह ठंडे हो गए। मेरी छोटी उंगली टेढ़ी होने लगी। मेरी पीठ ऐसे जल रही थी जैसे किसी ने अंगारों से दबाया हो। मैं चिल्ला रही थी, पर मेरी आवाज दबी हुई थी। मेरे कानों तक भी मेरी चीख नहीं पहुंच रही थी, जैसे किसी ने मेरी आवाज मेरे ही अंदर बंद कर दी हो। मुझे खींचकर कमरे के बीच में घसीटा जा रहा था और मुझे महसूस हुआ कि वो चीज मेरे गर्दन के पास झुक रही है। उसी पल किसी अनजानी तरफ से एक धीमी सी आवाज आई,
अपने भगवान को याद करो। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंसू बह रहे थे। मैंने कांपती आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही मैंने पहला दोहा पूरा किया, कमरा हिलने लगा। छत पर उल्टा लटका साया पीछे खिसकने लगा और ठीक उसी समय वार्डन ने दरवाजा तोड़कर खोल दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ी। सांसें टूट रही थी, पर मैं बच गई। आज मैं 3rd ईयर में हूं, पर उस रात की याद आज भी रोंगटे खड़ी कर देती है। 219 अब भी बंद है, कभी नहीं खोला गया, क्योंकि हर रात स्टाफ कहता है अंदर से उंगलियां खरोचने की आवाजें आती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो डर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।